हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ग्रामर तो हम कंप्लीट ही कर चुके हैं। अब हम लोग उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। स्पॉटिंग द एरर, जो भी इंपॉर्टेंट आपको पता है, इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को हम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, वर्ब का और टेंस का। आज हम लोग करेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस को एक्टिव में कन्वर्ट करना, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करना, ये हम इसमें सीखेंगे। इसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी होंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जितने भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आराम से बना लोगे। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी 100 क्वेश्चंस करने के बाद। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है, तो मैंने सोचा इसको कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि बीच में मैंने इसको रोक दिया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इस वीडियो को देखने की शर्त यही है कि आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर की। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अम्यूज्ड यू। ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो है सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट टेंस है। जब भी सिंपल पास्ट टेंस होता है तो सबसे पहले आपको देखना है, अगर उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर आपको देखना है वॉज और वर ढूंढना है। अब यू के साथ तो वर ही लगेगा, तो आपको वर ढूंढना है। कहाँ पर है, देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर वर है, तो सीधा टिक कर दो। सबसे पहले आपको सिंपल पास्ट को अगर कन्वर्ट करना है तो वॉज या वर ढूंढोगे आप, ठीक है। तो ये होगा आपका व्हाट, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब आप इनके आंसर्स देखोगे, इनको प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी एक्टिव पैसिव वॉइस की, ठीक है। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ ये क्या है, ये भी सिंपल पास्ट में है। हमें क्या ढूंढना है, वॉज या वर। मी के साथ हमारा क्या आना चाहिए, वॉज ही आना चाहिए, और सारे सेंटेंस में वॉज दिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आपको इतना तो पता चल गया होगा, ये तो नहीं होगा। आई वॉज, आपको 3 सेंटेंस में दिखा होगा आई वॉज आस्क्ड, तो इतना तो पता चल गया होगा। आई वॉज आस्क्ड किस चीज़ के लिए, आपको ये पूरा करना होगा, टू फिनिश, इसको आप अधूरा नहीं छोड़ सकते हो। तो आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो वर्क इन टाइम मतलब खाली हमें ये कन्वर्ट करना था, बाकी पूरी लाइन सेम आएगी, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाय हिम। बाय हिम, बाय हिम क्या है, मुझे बोला है काम फिनिश करने के लिए, तो बाय हिम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो काम मैं फिनिश करूँगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एलिमिनेट। पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस में सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है करने का, उसको एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेशन से सबसे अच्छे तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पर क्विनीन टेस्ट बेटर, ठीक है। तो अब ये आपका सिंपल प्रेजेंट में आ गया। सिंपल प्रेजेंट को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले ढूंढोगे इज और आर, और यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में इज दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये आप इसको जो है चूज़ नहीं कर सकते। इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज दिस, क्विनिन इज बेटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्विनिन कोई भी चीज़ स्वीट बिटर टेस्ट कर रही है, बिटर कड़वा टेस्ट कर रही है, इस टाइप का, क्विनिन टेस्ट बिटर, क्विनिन टेस्ट स्वीट, तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आता है तो ये उसको बनाने का ये स्ट्रक्चर होता है। क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, जब उसको टेस्ट किया जाता है तो वो कड़वी होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सारे ऑप्शन लिखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ देयर ओनर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब जो विंटेज कार है वो क्या होल्ड करती है, एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती हैं अपने ओनर के दिल में। तो अब हमारा जो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या है, होल्ड अ, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, हमने जो है ना सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ना होता है, उसको हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, देखो, अ विंटेज कार होल्ड, ये हमारा सेंटेंस है। यहाँ पे ये हमारा वर्ब हो गया, यहाँ पर हमारा बन गया अ प्लेस, अ स्पेशल प्लेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अ स्पेशल प्लेस हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर्थ का सी। हम देखते हैं, अ प्लेस इज हेल्ड, देखो होल्ड था ना, जब भी कोई जो है आपका सिंपल प्रेजेंट में है, उसको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो आपका जो ये है ना, हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है, जब उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जो वर्ब की फॉर्म है वो हमेशा थर्ड ही आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है हमेशा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो होल्ड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेल्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स, ठीक है। तो सब अब हम लेके आएंगे, बाय के बाद क्या आता है हमारा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय द विंटर कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, ठीक है। ये एक करेक्ट सीक्वेंस होगा इसको बनाने का। नेक्स्ट है, द अकाउंटेंट टूक द चेक फ्रॉम द कस्टमर,
ठीक है। अकाउंटेंट ने चेक ले लिया कस्टमर से, वैसे मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अकाउंटेंट टूक, ये हमारा सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट का मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, वॉज और वर ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे इज़ है, यहाँ पे वॉज है और यहाँ पर वॉज है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है। और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द चेक, ठीक है। द चेक वॉज, यहाँ पे टूक है ना, तो टू कोई भी वर्ब हो उसको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो वॉज हमारा मिल गया, यहाँ भी वॉज मिल गया। द चेक वॉज, देखो हमारा जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द चेक, तो हमारा द चेक पहले आएगा, ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, द कस्टमर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ठीक है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी भी होगी, इसमें इतना कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आंसर्स देखने हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों के बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हैं तो देखो 6 देखो आप, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ठीक है। गेट कीपर ने क्या करा, रिफ्यूज़ करा। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सिंपल पास्ट से ही पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आपको सिंपल पास्ट आ गया, सबसे पहले आप वॉज वर्ड ढूंढोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी वॉज है, यहाँ पे इज़ है, तो दो तो एलिमिनेट हो गए यहाँ पे। जब भी आपका सिंपल पास्ट आ जाए तो आपको क्या ढूंढना है, वॉज वर्ड ढूंढना है, और सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो इज़ आर ढूंढना है। तो आपको 2 सेंटेंस आ गए अब आपके। अब इनमें से कौन सा सही हो सकता है, तो यहाँ पे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना होगा क्या है, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम नहीं होगा मेरे ख्याल से, हिज एडमिट, ये जो है ना यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, हिज एडमिटेंस, ठीक है। उसकी एडमिटेंस को जो है रिफ्यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर जो है इसका देखो, यहाँ पर 6 का जो है आपका हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हिम है। तो हिम को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या आएगा, ही आएगा। तो हमारा यहाँ पे सिंपल मिल गया, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, ही वॉज रिड्यूस्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 चीज़ सीखनी है। तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल पास्ट होगा तो वॉज और वर्ड ढूंढना है, और अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो इज़ और आर ढूंढना है। दूसरा आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और बाय तो आपको यूज़ करना ही होता है मोस्टली। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, हम ये देखो, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। देखो सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, जब भी हमारा आईएनजी वाले फॉर्म का होता है तो उसको हम बीइंग आना चाहिए। तो यहाँ पे सब में बीइंग आ रहा है, जब भी आपका कोई आईएनजी वाला सेंटेंस हो तो बीइंग तो आएगा ही आएगा वहाँ पे, ठीक है। बीइंग यहाँ पे सब में दिया है, ओके। यहाँ पे वॉज था, पास्ट को हम कभी भी प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो हमारा पास्ट में ही रहता है, ठीक है। बट हमें देखना है, पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, द पॉलिटिकल लीडर्स, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो द पॉलिटिकल लीडर्स आ जाएगा हमारा पहले, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि लीडर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्या आएगा, आपका वर आएगा, बस यहीं पे काम खत्म हो गया आपका। तो इसका आंसर ए हो गया। आपको पहले सबसे पहले काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना है, द पॉलिटिकल लीडर्स, उसके साथ क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पास्ट है वो उसको हम पास्ट में ही रहने देते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वॉज हमारा मतलब पास्ट हमारा पास्ट में ही रहेगा। अब वो देखना है कि वॉज लगेगा या वर, वो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, ठीक है। तो अब हैव वाले सेंटेंस भी देख लेते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है क्या है, द बिल्डर्स हैव बिल्ट, यहाँ तक हमारी वर्ब खत्म होती है, वहीं से हमारा ऑब्जेक्ट शुरू होता है, अ परफेक्ट डैम, ठीक है। अ परफेक्ट डैम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमें सबसे पहले देखना है अ परफेक्ट डैम, सब में दिया हुआ है, ठीक है। अब परफेक्ट डैम के साथ हम क्या लगाएंगे, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, हैज़, हैव, वॉज, ओके। हैव बिल्ड था ना, तो हैव को हम परफेक्ट डैम, ओके। अब परफेक्ट डैम क्या है, आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन है, अ परफेक्ट डैम हैज़ बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। ये कोई सेंस नहीं बना रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसको, नीचे वाले को, बी ऑप्शन देखो आप एक बार, अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द
स्ट्रीम। तो आप देख रहे हो जो आपके हैव वाले सेंटेंस होंगे ना वो हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हैव लगाना है या हैज़ लगाना है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अब डैम जो है वो एक ही है तो हम हैज़ लगा रहे हैं यहाँ पे बिल्डर्स था तो हमने हैव लगा दिया। तो हम हैव वाले जो हमारे सेंटेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट हम जिसको बोल सकते हैं उसको हम आपको सिंपली याद रखना है हैज़ हैव वाले को आपको हैव बीन में कन्वर्ट करना है, हैज़ बीन या हैव बीन में कन्वर्ट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना था यहाँ पे हैज़ बीन ढूंढना था और आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, मैंने पढ़ा नहीं। अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ड बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। देखो दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ठीक है, तो शुड के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अब देखो सब हर जगह बोला हुआ है ऑल द इंस्ट्रक्शंस। देखो शुड को हम शुड बी में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको बता दूं मैं, जो मोडाल्स है ना, मोडाल्स को हम उसके साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो देखो शुड बी कहाँ पर है हमारा, यहीं पर ही है। तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फॉलोड बाय दैम। ठीक है, ये आपका करेक्ट रहेगा। आपका मोडाल्स के साथ आपको क्या लगाना है, बी लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बस ये याद रखना है। शट द डोर एंड लीव। अब इस टाइप के सेंटेंसेस को आप कैसे करोगे ये आपको आइडिया रखना है दिमाग में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। यहाँ पर ऑर्डर दिया है डोर बंद करो और निकलो। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर दिया तो हम ऑर्डर यूज़ करेंगे। बिल्कुल करेक्ट है ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु नोज़ यू। अब यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट आ गया ना, सीधा आपको क्या ढूंढना है, इज और आर ढूंढना है और आर हमारे पास दो सेंटेंसेस में है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ये, टू हुम आर यू नोन। ठीक है, टू हुम आर यू नोन। ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हम बाय होम क्यों नहीं ले रहे, बाय होम यहाँ पर आपका सूट ही नहीं करता। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको ये याद रखना है, हु नोज यू को हम ऐसे बोलेंगे टू हुम आर यू नोन। ठीक है, ये सीक्वेंस कुछ चीज़ें हमें ऐसे याद रखनी होती है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इसका, इस टाइप की। और मैं आपको ग्रामर जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर सकती। हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ये तो बहुत बड़ा एक आपकी कहावत है, आपने सुना ही होगा, लोगों की मदद करो पर रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट मत करो, उम्मीद मत रखो। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब इसमें क्या हमें एडवाइस दी गई है एक तरीके की, है ना। अब इसमें देखो क्या एडवाइस दी गई है, देखो कि लोगों की मदद करो पर कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तो यहाँ पर एडवाइस दी गई है तो हमें दो सेंटेंस तो हमें मिल गए, तीन मिल गए यहाँ पर एडवाइस है, ये एडवाइस है। तो देखो हेल्प अदर ये प्रेजेंट में है तो हम क्या बोलेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स, दोनों का सेम दे रखा है। एंड है ना, देखो यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट नॉट आ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, है ना, एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ये तो बिल्कुल आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आपका आ रहा है, नॉट एक्सपेक्ट आ रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सपेक्ट करो। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर होगा डी, यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। फॉरबिडन मतलब मना किया गया, आपको कुछ उम्मीद नहीं रखनी है बदले में, लोगों की मदद करनी है, तो डू नॉट की जगह पे यहाँ पे फॉरबिडन आ गया है। तो आपको याद चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए हमारी, है ना, जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, वी आर टॉट इंग्लिश एयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव में। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, तो हम यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इंग्लिश इज सॉरी एक सेकेंड। अब देखो आपको सुनने में लगेगा कि टीचर के बारे में तो बात की ही नहीं गई है, पर हमें कुछ इसी तरीके का सेंटेंस लेना होगा। बेशक टीचर को आप इग्नोर कर दो, आर टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर। ठीक है, अब कोई टीचर ही तो हमें इंग्लिश सिखाएगा, तो ये तो इंग्लिश इज टॉट हेयर, ये भी हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में ही हो गया। और लेडी कोई टीच थोड़ी करती है, अज इंग्लिश हेयर, टीचर ज़्यादा परफेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टीचर वाला ले लेंगे, और टीचर टीचेज अज इंग्लिश हेयर। ठीक है, इसको हमने सिंपल में बना दिया है, यानी कि एक्टिव में बना दिया है। नेक्स्ट है द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस। तो अज क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, इसको सीधा उसमें लेके आ जाओ, सब्जेक्ट बना दो। तो और सरप्राइज्ड ये पास्ट में बात हो रही है तो वर आएगा, वी वर सरप्राइज्ड, ये तो आपको सब में दिख रहा है, वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस। तो वी वर सरप्राइज्ड
बाय द न्यूज़ आ जाएगा इसमें, आंसर बी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, बाय द न्यूज़, ठीक है, 14 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, ठीक है, तो विन द वर्ल्ड कप, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पे, द विन द वर्ल्ड कप, ठीक है, तो द वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बाय स्पेन। तो हमें पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, और तो यहाँ पर लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, द वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड, हम किसी वर्ल्ड कप से थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड, इसको बनाने का एक तरीका होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप, ये एक बेस्ट तरीका होगा इसको कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे हालांकि ऑब्जेक्ट हमारा द वर्ल्ड कप ही था, लेकिन हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि हम वर्ल्ड कप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा वर्ल्ड कप ऐसा होता कि हम वर्ल्ड कप जीत जाते, ठीक है, कुछ कॉमन सेंस भी लगाना होगा। आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस, इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, इसका आंसर आपका क्या होगा, मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देती हूँ, फिर उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। 16 का आपका, ठीक है, इसका आंसर होगा ए, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी, ठीक है, मेरे द्वारा उसको हॉस्पिटल, पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उसको घर छोड़ा गया, तो आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो एक चीज़, टेकिंग है ना, मैंने आपको क्या बोला, जहाँ भी आईएनजी वाला आएगा वहाँ पे बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बीइंग तो आएगा ही आएगा, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हैव दिस लॉक ब्रोकन, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखो, हैव दिस जब भी आ जाए ना हैव दिस, तो हम बोलेंगे गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, हैव दिस लॉक ब्रोकन, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, इस टाइप से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यू आर एडवाइज, यहाँ पर हम एडवाइस दे रहे हैं ना कि बोलने से पहले सोचो, तो यहाँ पर सिंपल कोई हम जो है रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे, एडवाइस कर रहे हैं, तो सीधा आ जाएगा यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर दिया गया है, एडवाइस दी गई है, तो उस तरीके से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है द केस इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई, तो ये हमारा जो है एक्टिव पैसिव वॉइस में है, इसको सिंपल में बनाना है, यानी कि एक्टिव में बनाना है, हम लोगों को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आप देखो तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है, पुलिस जो है सीबीआई के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसको पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता है, पता चल जाता है सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस बीइंग है ना, इस बीइंग है, तो हम यहाँ पे हम सिंपल हमारा प्रेजेंट में ही बनेगा, जो आईएनजी वाला बनेगा, ठीक है। चलो, तो और दोनों की बात हो रही है, द पुलिस अलॉन्ग विद द, एक सेकंड में देख लेती हूँ इसको, हाँ, द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई, और पुलिस के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, है ना, तो इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है। नेक्स्ट है ही डजंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, तो ही डजंट लाइक का क्या हो जाएगा, अब देखो सिंपल, ही डजंट लाइक, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह आ जाता है कि एक कुछ चीज़ें हैबिट में होती हैं, उसको ये चीज़ पसंद नहीं है, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ही डजंट लाइक, वो नहीं करता तो नहीं करता, वो उसकी हैबिट है, ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट, ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं, टू कॉल हिम अ चीट नहीं, टू बी कॉल्ड अ चीट, इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन आपको देखनी पड़ेगी कैसे हो रही है, बार बार इसको रिवाइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा। यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, ये एक तरीके का आपका जो है ईडियम है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये आपका कैसे बनेगा, इसका हम देख लेते हैं एक बार, 21 का इसका आंसर है बी। देखो यू मस्ट हिट द नेल मस्ट बी, जब भी मस्ट आ जाए, मैंने आपको क्या बोला, मोडाल आता है तो मस्ट के साथ उसके साथ बी लग जाता है, तो यहाँ पर एक ही है जहाँ पर मस्ट के साथ बी लगा है, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, ठीक है, मोडाल के साथ बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिट जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। नेक्स्ट है दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ पे इज या आर देखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, आर ही दिया हुआ है सब में, ठीक है,
तो हमने लास्ट सेंटेंस देखा था ना, तो हमने क्या किया था, एक सेकेंड उसका इसका फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, अभी हमने देखा था ना क्विनीन टेस्ट बेटर। तो हम क्या कर रहे थे, द मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, इसका जो है सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोज मैंगोज ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि स्मेल दिया हुआ है, स्मेल्ट होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो हम वर्ब तो यूज़ कर ही नहीं सकते, है ना। स्वीट आर स्मेल्ट बाय दोज मैंगोज, ये भी कुछ करेक्ट नहीं है। तो इन दोनों में से ही एक होता, और यहाँ पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस, ठीक है। द लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा है, उसने पूछा एक आदमी से। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द मैन, ठीक है। तो द मैन को हम पहले लेके आ जाएंगे, और ये हमारा जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में है। तो द मैन वॉज आस्क्ड, ठीक है, द मैन वॉज आस्क्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो कहाँ पर है द मैन वॉज, ये रहा, यहाँ भी है, ठीक है। दो में हमारे पास मिल चुके। द मैन वॉज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, द मैन वॉज बीइंग नहीं आएगा, ठीक है, वॉज आस्क्ड, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब हमारे आईएनजी वाला कोई सेंटेंस होगा तब हम बीइंग का यूज़ करते हैं। तो आपको क्या ढूंढना है, वॉज वर्ड ढूंढना है सबसे पहले, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के बाद पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उसको सब्जेक्ट बनाना है, फिर वॉज वर्ड ढूंढना है। नेक्स्ट है, शट द डोर एंड गो अवे। अभी हमने देखा लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, इसका तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, गेट बंद करवा रहे हैं, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर दे रहे हैं ना हम लोग, ऑर्डर टू गो अवे, ठीक है। तो 24 का हमारा जो है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आंसर शीट भी अपने सामने रखी हुई है कि अगर मैं बाई चांस आपको कोई गलत ऑप्शन ना बता दूं, मैं पूरा देखने के साथ में देखते हुए आपको बता रही हूँ। हालांकि मुझे पता है इसमें मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छे से आते हैं सारे। बाकी तो चीज़ों में गलतियाँ हो जाती हैं, बट इसमें नहीं होगी, मुझे पता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर भी करते हैं, चलो। नेक्स्ट है, योर प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरी वन लाफ्ड एट यू, ठीक है। योर प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरी वन लाफ्ड एट यू। अब यहाँ आप देख रहे हो, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, सॉरी पैसिव वॉइस है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एवरी वन वॉज ऑब्जेक्टेड होगा, तो हमारा जो है सिंपल पास्ट वाला रहा होगा ये, एवरी वन ऑब्जेक्टेड। तो एवरी वन ऑब्जेक्टेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमारा जो है 25 का हम अगर देखेंगे तो हम इसमें देखते हैं, आंसर इसका बी है, एवरी वन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू वर लाफ्ड एट, ठीक है, यू वर लाफ्ड एट, ठीक है। एवरी वन लाफ्ड एट यू था, तो यू वर लाफ्ड एट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लेट एवरी वन बी गिवन अ चांस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका होगा आपका गिव एवरी वन अ चांस। ये हमारा पैसिव था, इसको एक्टिव में कन्वर्ट किया हमने, गिव एवरी वन अ चांस, लेट एवरी वन बी गिवन अ चांस, ठीक है। उल्टा भी आ सकता है एग्जाम में, इसका आपको याद रखना है इसका। डू नॉट मेक अ नॉइज़, ठीक है। तो डू नॉट मेक अ नॉइज़ का हमने इसी टाइप का सेंटेंस हमने अभी ऊपर भी देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यू आर फॉरबिडन। जहाँ भी नॉट आ जाए तो आपको फॉरबिडन देखना होगा सबसे पहले। यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज़, आपको नॉइज़ शोर मचाने के लिए मना किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर, ठीक है। तो पीपल आर रेजिंग, तो आईएनजी वाला है तो बीइंग आएगा सबसे पहले, सब में बीइंग दिया हुआ है। आर है तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इज ही रहेगा, इज या आर रहेगा, ठीक है। ओके ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड ब्रेकिंग, ह्यू एंड क्राई। तो ह्यू एंड क्राई हमारा क्या सब्जेक्ट है। तो ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल। मेरे ख्याल से 28 ही एकदम करेक्ट होगा ये, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप फॉर्मेशन देख सकते हो सेंटेंस की। द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाय अज, ये भी पैसिव में है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बाय अज, आज अज का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, हमें कन्वर्ट कर लेना है। तो वी द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाएगा वी इम्पोर्टेड, वर आ गया ना तो ये हमारा सिंपल पास्ट से बना होगा, उल्टा ही समझ लो आप इसको, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है इसको एक्टिव में। वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम द स्वीडन, ये इसका करेक्ट आंसर है। 29 का सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अ बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड बाय द ब्रेव। ठीक है, तो अ बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड बाय द ब्रेव, ये भी पैसिव में है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। इज अडोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये सिंपल प्रेजेंट में रहा होगा, तो आपको यहाँ पे वो क्या है, सब्जेक्ट क्या रहा होगा, द ब्रेव। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा द ब्रेव एडोर्स, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट से बना होगा। इज और आर आ जाएगा तो समझ जाओ सिंपल प्रेजेंट से बना होगा। द ब्रेव एडोर्स अ बुलेट इन द चेस्ट। ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल करेक्ट है आपका 30 का ए। मैं साथ साथ चेक भी कर रही हूँ, एक सेकंड मुझे देखने दो आप। एडोर्स, ओके, द ब्रेव है ना, ओके ओके, हाँ यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। देखो अगर खाली ब्रेव होता, आ ब्रेव, तो एडोर्स लगाते, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम एडोर्स लगाते हैं। लेकिन जब द ब्रेव आ गया ना, तो यहाँ पर हम पूरे कम्युनिटी की बात करते हैं। जब किसी चीज़ के आगे दा लग जाता है, जैसे कि पुअर के साथ दा लग जाता है, तो हम प्लूरल बन जाता है वो, हम पूरे गरीबों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सारे समझदारों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे समझदार यानी कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। द ब्रेव एडोर अ बुलेट, ये याद रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी, सॉरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये हमारा सिंगुलर नहीं था, प्लूरल था, ये गलती हुई है, तो हमें एडोर लगाना है, एडोर्स नहीं लगाना। नेक्स्ट देखते हैं, डिसीजन मस्ट बी टेकन। ठीक है, तो वी मस्ट टेक डिसीजन, ये तो सिंपल है। ठीक है, क्योंकि मस्ट भी किससे आया होगा, मस्ट से ही आया होगा। ठीक है, मस्ट के साथ बी लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, हम एक बार देख लेते हैं 31 का। मैं यहाँ पर बहुत छोटे से आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है बी। आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस, तो यहाँ पर आ जाएगा आर वी नॉट बींग, आर वी, हाँ ये आ जाएगा आपका आर वी नॉट बींग चीटेड, ये करेक्ट आपका हो जाएगा 32 का ए। नेक्स्ट है द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन्ड, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, द क्लीनर क्लीन द रूम। ठीक है, किसने क्लीन किया होगा, क्लीनर नहीं किया होगा, है ना, तो 33 का आपका हो जाएगा ए, द क्लीनर क्लीन द रूम। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आपकी रिवीजन चल रही है। आई होप आप सीख नहीं रहे हो, यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं वैसे। आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे को, तो शुड के साथ हम क्या लगाते हैं, आपको पता ही होगा हम क्या लगाते हैं यहाँ पर। शुड के साथ हम देखो, आई शुड हैव मेट, शुड हैव वाले सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं, बीन लगा देते हैं बस। जहाँ भी हैव वाले सेंटेंस देखें, हैज़ हैव वाले, उसके साथ बीन लगा दो। ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी नोट कर लोगे तो आपके आंसर्स बन जाएंगे आराम से, बहुत ईजिली। वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। ठीक है, तो इसका हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये देखो आप, शी कुड बी सीन, कुड क्या है आपका, मोडाल है, मैंने आपको क्या बोला, मोडाल के साथ हमेशा बी लगा देना है। ठीक है, तो शी कुड बी, तो वन कुड सी हर, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सीधा क्या बना देंगे, यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, और कुड का कुड बी हो जाएगा, और ये हमारा एक ही जगह पर है, यहाँ पर भी है हालांकि, कुड बी सीन, तो सी का सीन भी तो बनाना है हमें। ठीक है, लाइंग, कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। ठीक है, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 36 का, सिंपल है ये तो, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड, अ जर्नल, इसका आ जाएगा आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, अ जर्नल, अ जर्नल वॉज, ओके, यहाँ पर वॉज आ जाएगा, अ जर्नल वॉज गिवन मी, नहीं, यहाँ पर गलत बन रहा है सेंटेंस, तो हमारा यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट क्या है, अ जनरल। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं गेव मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, सॉरी, तो मी बनेगा, तो आई वॉज गिवन आएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ भी दे रखा है, आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू बी रेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का आपका, देखो आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू रीड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेट करना है चीज़ों को, टू बी रीड नहीं होता कुछ भी। ठीक है, टू रीड पढ़ने के लिए दी है, टू बी रीड नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस,
इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 39th। इसमें क्या बोला है, फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। ठीक है, शुड नॉट बी, तो इसके आपको इसका आंसर यहाँ पर देखो, शुड नॉट बी, ओके, यहाँ पर विल आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, आगे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ठीक है, ये सिंपल इसका पैसिव एक्टिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट है 40th देखते हैं एक बार। दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। ठीक है, तो इट वॉज सैड। ठीक है, दे से का आ जाएगा आपका इट इज़ सैड। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट में है तो पहले इज़ ढूंढेंगे और फिर आप देखेंगे इट इज़ सैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका सी आ जाएगा यहाँ पे 40th का। मैं चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इट इज़ सैड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। नेक्स्ट है कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, तो ये आपका हो जाएगा कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। नेक्स्ट है, अब रैपिड फायर की तरह इसको फटाफट से करते हैं। क्यों, क्योंकि अंडरस्टैंड तो आपको मैंने चैप्टर में करवाई दिया है टेंस, उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में, यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट होम। ठीक है, तो डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम का क्या आ जाएगा यहाँ पे, अरेस्टेड यहाँ पर भी आ गया सिंपल पास। हम क्या ढूंढते हैं, वॉज वर्ड ढूंढते हैं, फटाफट वॉज वर्ड ढूंढ लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर जगह वॉज दिया हुआ है। ठीक है, हिम का हमारा क्या आ जाएगा, ही वॉज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव एज सून एज ही गॉट होम, तो हिम का हमें क्या करना था, ही करना था। ठीक है, तो 42 का हमारा हो जाएगा बी। सिंपल दो चीज़ भी ढूंढ लोगे ना आपकी, हमें ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, उसके बाद आप क्या नाम है आपका, वॉज वर्ब यानी कि वर्ब ढूंढ लो, बस उसके बाद आपका काम हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं बस। नेक्स्ट है दे कुक द फूड एंड सेंड इट टू द ऑर्फनेज। ठीक है, तो कुक द फूड क्या है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। द फूड वॉज कुकड, तो कहाँ पर आ रहा है, द फूड वॉज कुकड, हाँ ओके ये रहा, द फूड वॉज कुकड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय दैम। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, द फूड वॉज कुकड एंड सेंट बाय दैम, नहीं ये हमारा सेंट, क्योंकि ऑर्फनेज भी तो लेके आना है साथ में, ये हमारा एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। ठीक है, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेइंग द क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच को हम क्या बनाना है, क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। तो वेयर वॉज द क्रिकेट मैच, ING आया तो बीइंग आएगा, तो ये तो हमारा बन ही नहीं सकता। ठीक है, फटाफट देखते हैं। ओके एक बार इसको दोबारा चेक करते हैं, देख रहे हो आप, वेयर वर दे प्लेइंग, तो यहाँ पे ING तो आना चाहिए, किसी भी सेंटेंस में ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हाँ ये रहा ना, मेरे से गलती हो गई, देखो ये रहा लास्ट में, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, जहाँ पे ING आ जाए ना पहले बीइंग ढूंढो, यहाँ पर बीइंग सिर्फ एक में ही है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैं ज़्यादा पढ़ने लग गई हूँ ना अभी, मुझे लग रहा है, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है। ठीक है, दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन द, ठीक है, तो इट इज़ सैड, तो दे सैड को हम, दे से को हम क्या बोल देंगे, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर हम लोग पहले, फिर मैं उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ ये हो जाएगा, इट इज़ सैड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई कंफर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज़ सैड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम। ठीक है, तो कैन का क्या हो जाता है, कैन बी हो जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो कैन बी टॉट भी हम ढूंढ सकते थे, यहाँ पे आराम से मिल जाता आपको। कहीं भी कैन बी नहीं था तो आप कैन बी ढूंढ के इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब इनकरेक्ट हो जाते हैं आपके, ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, कैन बी ढूंढते तो आप खाली। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज़ एंटर बाय द लेफ्ट डोर। ठीक है, प्लीज़ ओके, यू आर रिक्वेस्टेड, देखो प्लीज़ आ गया ना, तो सीधा आपको ढूंढना है रिक्वेस्टेड, तो सीधा इसको आंसर टिक कर दो, यहाँ पर रिक्वेस्टेड एक ही में है, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर द रूम, एंटर बाय द लेफ्ट डोर। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखो, आई वुड एडवाइज
यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, ठीक है। आई वुड एडवाइज, ठीक है, तो इट वुड बी एडवाइज्ड, ठीक है। तो आई वुड एडवाइज को हम क्या बोल सकते हैं, इट वुड बी एडवाइज्ड, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं माई एडवाइज। तो यहाँ पर दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा, इसको करेक्ट देख लेते हैं। इसमें होगा यू वुड बी एडवाइज्ड। आई वुड एडवाइज का क्या हो जाएगा, देखो वुड का हमने देखा था ना, वुड के साथ हमें बी ढूंढ लेना है फटाफट से, यू वुड एडवाइज, ठीक है। सो आई वुड एडवाइज, तो यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। तो ये आंसर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था मोडाल देखो उसके साथ बी लगा दो, सबसे पहला काम, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द क्राइसिस, ठीक है, द क्राइसिस है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको बनाने के हमारे देखो पहले हमें क्या ढूंढना है, हैव आ गया तो हमें बीन ढूंढना है। तो बीन यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो और तो कहीं है नहीं, तो इन दोनों को तो काट देते हैं। तो द क्राइसिस हैज़ बीन डिफ्यूज्ड बाय दैम। तो उन्होंने दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। तो इन्होंने क्राइसिस को डिफ्यूज़ नहीं किया है, इन्होंने किसी पर्टिकुलर टास्क को डिफ्यूज़ किया है क्राइसिस को डिफ्यूज़ करने के लिए। तो हम इसको ये हमारा हो सकता था द क्राइसिस हैज़ बीन, पर आप देखो द क्राइसिस, ठीक है। तो हाँ द क्राइसिस हैज़ बीन डिफ्यूज्ड बाय दैम हो सकता था, पर यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा टू भी आया था, टू डिफ्यूज़। आपको सेंटेंस को प्रॉपर देखना होगा, ये हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। दिस हैज़ बीन डन बाय दैम टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। सेंटेंस को पूरा देखना है कि सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही उसमें। ओपन द डोर, ये तो सिंपल है, लेट द डोर बी ओपनड, ये रहा, लेट द डोर बी ओपनड, सिंपल। नेक्स्ट है आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। डिड नॉट आ गया, सीधा वॉज वर्ड ढूंढो। तो एनीबडी का जाएगा आपका नो बडी, क्योंकि नॉट आया है, तो नो बडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट है डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। तो डिड वाला आ गया, सिंपल पास्ट का आ गया, तो सीधा आपको क्या ढूंढना है, वॉज वर्ड ढूंढना है। यहाँ पर आ रहा है वॉज, यहाँ पर आ रहा है वर, ठीक है। वॉज ही रिमेंबरिंग, आईएनजी वाला कोई सीन ही नहीं है, तो वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही एलिमिनेट कर करके आपको चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है द बॉयज़ वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। अब आईएनजी आ गया, वॉज वर आईएनजी, जहाँ भी आईएनजी है बीइंग ढूंढो पहले, यहाँ भी बीइंग है, और कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है, ओ वेरी गुड, यही है हमारा आंसर, ठीक है। जब भी आईएनजी वाला सेंटेंस आए पहले बीइंग ढूंढो। अ होल वॉज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज़, ठीक है। 52 का हमारा क्या है, मैं आंसर एक बार चेक भी कर लेती हूँ, क्रॉस चेक, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे ही आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है फटाफट। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। मस्ट आ गया, तो मस्ट के साथ हमें क्या लगाना है, हाँ ठीक है, तो बी आना चाहिए। मस्ट के साथ हमारा क्या आना चाहिए, बी। तो कहाँ पर आ रहा है मस्ट के साथ बी, यहाँ भी है, मस्ट नाउ बी यहाँ भी है, ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डेल्ट विद बाय अस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, डीलिंग नहीं आएगा भाई, डीलिंग नहीं आएगा। हमेशा जब भी हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको याद रखना है। तो डीलिंग नहीं आएगा, डेल्ट आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। 53 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, ए, बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखते हैं, जल्दीबाजी में कभी कभी हो जाता है, बट मैं आपको देख के ही बता रही हूँ आंसर, एकदम क्रॉस चेक करके कि मैंने सही बताया है नहीं, ठीक है। द ऑडियंस लाउडली चेयर्ड द लीडर्स स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ऑब्जेक्ट हमारा ये है लीडर्स स्पीच, तो द लीडर्स स्पीच लाउडली चेयर्ड। तो हम यहाँ पे हमें सीधा वॉज वर्ड ढूंढना है, यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो लीडर्स स्पीच वॉज, तो यहाँ पर तो नहीं है वॉज, यहाँ भी नहीं है। द स्पीच ऑफ द लीडर वॉज लाउडली चेयर्ड बाय द ऑडियंस, ये भी हो सकता है। द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चेयर्ड बाय द ऑडियंस, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो द स्पीच कहीं भी नहीं है, हम सीधा यहाँ पर ए ही लेंगे। द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चेयर्ड बाय द ऑडियंस, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। 54 का क्रॉस चेक कर लेती हूँ, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही एलिमिनेट करना है, वॉज वर आपको फटाफट देखना है और टिक करना है आंसर। देखो नेक्स्ट है समवन इज फॉलोइंग अस, आईएनजी आ गया, सीधा बीइंग ढूंढो, सबसे पहले बीइंग ढूंढो। यहाँ भी बीइंग है, यहाँ भी बीइंग है, दोनों में क्या हो जाएगा,
समवन इज फॉलोइंग अज को क्या बनाएंगे, वी बनाएंगे। तो वी के साथ क्या आता है, आर, क्योंकि इज वाला है, ये प्रेजेंट वाला है तो हम आर बनाएंगे। तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। ठीक है, हो गया ना एलिमिनेट, फटाफट ऐसे होता है। देखो अब, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट इन हीज बेड। अब हैज़ हैव वाले सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, आपको सबसे पहले बीन देखना है, सब में बीन है। ठीक है, इन हीज बेड। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, ही हैज़ नॉट स्लैप्ड इन हिज बेड। तो ओके, इसका क्या आंसर हो सकता है आपका, हैज़ नॉट स्लेप्ट, बीन तो सब में ही दे रखा है आपने, हिज बेड हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट, तो हिज कोई बैड तो सोएगा ही नहीं, किसी का बैड थोड़ी सोएगा, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता आपका, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ही हैड नॉट बीन भी नहीं आएगा। ठीक है, हिज बेड हैड बीन स्लेप्ट इन, हिज बेड हैड नॉट बीन स्लेप्ट इन। ओ गॉड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको देख लेती हूँ सो दैट क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, इसका आंसर जो है यही होगा जो मैं सोच रही थी, नहीं है। देखो, हिज बेड हैज़ नॉट बीन स्लैप्ड इन, ही हैज़ नॉट स्लैप्ड इन हिज बेड। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैप्ड इन आ गया ना, तो इसका सेंस ही चेंज हो गया यहाँ पे, हिज बेड हैज़ नॉट बीन स्लैप्ड इन। ठीक है, मतलब उसके बेड पर सोया नहीं गया। ठीक है, ये हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे मुझसे गलती हो गई, हो सकती है। ठीक है, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, अनदर लॉयर। ठीक है, आई वॉज रिकमेंडेड, किसने रिकमेंड किया होगा, किसी ने तो किया होगा, तो समबडी आ जाएगा, तो रिकमेंडेड हो जाएगा, समबडी रिकमेंडेड। ठीक है, मी टू अनदर लॉयर, नहीं। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा आपका 57 का, आपका हो जाएगा समबडी रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर, क्योंकि यहाँ पे टू कहीं भी नहीं दिया है तो हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, तो रिकमेंड्स तो आएगा ही नहीं जब ईडी वाले में है आपका, पास्ट वाला पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। जब हम पैसिव से एक्टिव से पैसिव में करते हैं, क्लियर कर दूं मैं आपको, मैनी अ पर्सन हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। तो इसको कैसे हम बना सकते हैं, सीधा इसका आंसर देखते हैं। दीज हंटर्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दीज हंटर्स आ जाएगा, हम आंसर इसका डी है। दीज हंटर्स हैव सेव्ड। ठीक है, हैज़ बीन सेव्ड है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में है। अब इसको हमें सिंपल में बनाना है, पैसिव में एक्टिव में बनाना है, सॉरी। तो हमारा ये किससे बना होगा, बीन वाला है तो हैव से, तो हैव से तो बना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो विल है, ये कट जाएगा, ये भी हट जाएगा, यहाँ भी हैव नहीं है, तो जहाँ भी बीन आ जाए वो हमारा हैव से बना होगा, तो हैव इसी में ही है। तो ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मस्ट वी कट दिस ट्री। तो इसमें क्या है, मस्ट दिस ट्री बी कट, क्योंकि मैंने आपको बोलता ना मस्ट मोडाल के साथ बी आएगा, तो 59 का आपका क्या हो जाएगा, मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल करेक्ट है बी। ठीक है, मोडाल के साथ बी तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देख लो, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। ठीक है, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, तो दे विल लुक, विल बी आया ना, तो यानी कि विल से बना होगा तभी बी आया है, तो यहाँ पे विल एक ही है। ठीक है, ये भी हो सकता है इसका आंसर। मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, दे विल लुक आफ्टर यू, क्योंकि कभी कभी शैल भी यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ पे हमने विल से कन्वर्ट किया तो विल वाला हमारा बिल्कुल सही बैठेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 61 देख लेते हैं हम लोग। डिडंट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock। तो इसका हो जाएगा वरंट यू टोल्ड, मतलब आपको किसी ने नहीं बताया। ठीक है, डिडंट दे टेल यू का हमेशा क्या हो जाता है, वरंट यू टोल्ड, तो टोल्ड में टेल जो है टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड टू बी हेयर बाय 6 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट टच दिस वॉच। डोंट टच हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ डोंट टच दिस वॉच, तो हम क्या आप ऑर्डर कर रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पे ऑर्डर का कोई भी हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दिस वॉच मस्ट नॉट बी, ऐसे में हम क्या बोलेंगे, दिस वॉच मस्ट नॉट बी टच्ड, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थीस्टल्स। ठीक है, थीस्टलेस ये क्या है कुछ, हाँ ये ईडियम है, सॉरी, हाँ, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थीस्टल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 63 का, ये हो जाएगा ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थीस्टल्स। ठीक है, तो कैन नॉट था ना यहाँ पे, तो कैन नॉट बी हो जाएगा, मोडाल के साथ सीधा आपको बी देखना है। अब फ्रॉम थिस्टल्स ही था तो फिर फ्रॉम थिस्टल्स ही लगाएंगे, थोड़ा सा सेंटेंस को देख के फिर हमें आंसर करना है। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर, दे विल हैव कंप्लीटेड,
तो विल हैव कंप्लीटेड, आप ये देख रहे हो, ये आपका जो है एक्टिव, ओके ठीक है, हाँ ये एक्टिव में है, सॉरी पैसिव में है, आपको इसको एक्टिव में, हाँ दे विल हैव कंप्लीटेड, तो ये आपका पैसिव में ही है। अरे मैं क्यों बार बार गलत बोल देती हूँ, ये आपका सिंपल एक्टिव में है, इसको हमें पैसिव में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब भी दे विल हैव वाले आपके सेंटेंसेस आएंगे तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, द वर्क, इसका आंसर होगा बी, द वर्क विल हैव बीन। मैंने आपको क्या बोला, हैव वाले हमेशा बीन में कन्वर्ट होते हैं, तो हैव के साथ बीन आएगा, तो यहाँ पर हैव के साथ बीन, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी कट जाएगा, यहाँ भी हैव के साथ बीन नहीं है, यहाँ पर है द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी हैव गॉट हेयर, वी हैव गॉट देयर, बट यहाँ पर क्या है, बाय द टाइम वी गेट देयर, तो यहाँ पर भी आपका वी गेट देयर ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बी, वी हैव गॉट नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा, मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। ही हैज़ रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन, ठीक है। अ पोएम, इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये तो अ पोएम आ जाएगा, ही हैज़ रिटन, ठीक है, तो ही अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम, अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम विच फैसिनेट्स एवरीवन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 65 का आपका हो जाएगा ए। यहाँ पर इसका जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अ पर्सन हैज़ बीन, यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों गड़बड़ लग रही है, अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम, ही हैज़ बीन रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन, हाँ ये गड़बड़ है यहाँ पे, देखो फैसिनेट्स, अगर हमारा हम जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो है ईडी में आता है, कभी भी सिंपल में नहीं आता है, जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा किस में आता है, थर्ड फॉर्म में आता है, तो ये यहाँ पर फैसिनेटेड होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये आपका हो सकता है यहाँ पे एवरीवन इज़ फैसिनेटेड बाय द पोएम विच हैज़ बीन रिटन बाय हिम, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फैसिनेटेड आना चाहिए था, यहाँ भी फैसिनेटेड नहीं है, ठीक है, यहाँ भी फैसिनेटेड नहीं है, तो इतनी सी चीज़ में ही पूरा सेंटेंस मिल गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए आपके जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, पता सबको होती है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अभी, और मैं सुबह से पढ़ के बहुत थक चुकी हूँ, तो हो सकता है इसलिए मैं हमेशा ना क्रॉस चेक कर रही हूँ आंसर को, कि कोई गलती ना हो, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन आपको मैं गलत ना बता दूँ किसी भी तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है जल्दीबाजी में, ठीक है, मैं अगर खुद सॉल्व करने बैठूंगी तो इसमें गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं रिलैक्स होकर करूँगी, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा बर्डन रहता है वीडियो में, ठीक है, तो इसीलिए मैं क्रॉस चेक करके आपको बता रही हूँ कि कोई भी गलती ना हो। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, तो ये आपका पैसिव में है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हम देख लेंगे विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो विल आया तो हम विल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं ना इसको, हम क्यों फालतू में चीज़ करें चेंज, तो विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा ओके, ठीक है, इन्होंने शैल को माना है इसमें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने विल को विल में कन्वर्ट कर दिया, विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो विल की जगह पे हमारे लिए ना सबसे ज़्यादा प्रेफर हम जो करते हैं ना वो शैल को करते हैं, तो इन लोगों ने भी यहाँ पे शैल को प्रेफर किया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, तो हम इस रिक्वेस्ट में मतलब प्लीज़ बोल रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीज़ परमिट हिम, ठीक है, सीधा करेक्ट। 67 का हमारा, ये तो सिंपल सा है, इसमें तो कोई गलती के चांसेस बनते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ होगी, इसमें आपको ING आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है सब में बीइंग दे रखा है, बीइंग दे रखा है, यहाँ भी बीइंग दे रखा है, आपको अगर सही तरीके से देखोगे तो आपका जो आंसर मिल जाएगा वो इसमें मिल जाएगा, दिस नॉनसेंस इज नॉट बीइंग गोन, नॉट बीइंग गोन, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो है ये सेंटेंस कोई सेंस नहीं बना रहा, इसीलिए एक एक्सेप्शनल सेंटेंस है, आपको बनाना है इसको, दिस नॉनसेंस इज़ नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय मी एनी मोर, ये करेक्ट होगा इसका, ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द बॉयज़ वर बीइंग लाफ्ड एट बाय द पैसर बाय ऑन द बिजी थोरोफेयर लास्ट इवनिंग, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बन जाएगा द पैसर बाय वर, ठीक है, देखो यहाँ पे वर बीइंग है ना, तो यहाँ पे ING वाला रहा होगा, ठीक है,
तो द पैसर बाय वर लाफिंग, यहाँ भी वर लाफिंग आ जाएगा, लाफिंग एट द बॉयज़, ठीक है। तो द पैसर बाय आएगा, यहाँ पे तो बॉयज़ है तो ये कट जाएगा आपका, द पैसर बाय वर लाफिंग, ठीक है। तो आईएनजी वाला, बीइंग है तो आईएनजी वाला रहा होगा, और यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट क्या था, ये आपका जो सब्जेक्ट बनेगा द पैसर बाय बनेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा द पैसर बाय वर लाफिंग एट द बॉयज़ ऑन द बिजी थोरोफेयर लास्ट इवनिंग, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। छोटे छोटे चीज़ें एलिमिनेट करके आंसर मिल जाता है वैसे तो, अगर बड़ा सेंटेंस है तो उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, ठीक है। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आ जाएगा पहले, तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर बीइंग, आईएनजी है तो बीइंग आ जाएगा, आर बीइंग कहाँ पर है, ये रहा, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस, मिल गया आंसर। बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग पीपल, बिफोर द इन्वेंटेड प्रिंटिंग पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग बाय हैंड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 71 में, देखो बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड, दे इन्वेंटेड का क्या हो जाएगा, वॉज इन्वेंटेड, क्यों, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, वॉज वर्ड ढूंढते हैं, वॉज इन्वेंटेड, एवरीथिंग हैड टू बी, है ना, पीपल हैड टू राइट का हो जाएगा, एवरीथिंग हैड टू बी रिटन, ठीक है। हैड टू, जब भी हैड टू राइट आ जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा, हैड टू बी रिटन बाय हैंड, क्योंकि राइट हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हम हमेशा एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो, बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड बाय दैम, तो दैम तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, है ना, बस इतना यही आ जाएगा आपका, बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड एवरीथिंग, यहाँ पे दैम था ही नहीं तो दैम तो आपका जो हमें इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है उसमें तो हम फालतू में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक ज़रूरत ना हो बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देख लो इसको, इसके 4 ऑप्शंस दिखने चाहिए, ज़्यादा जूम हो गया ये, देखो डिड एनी वन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 72 का, देखो डिड एनी वन एवर मेक इट क्लियर, वॉज इट एवर मेड क्लियर, ठीक है, वॉज इट एवर मेड क्लियर हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड, ठीक है, ये आपका बिल्कुल क्लियर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी हो सकता था, देखो वॉज एवर इट मेड क्लियर, नहीं, वॉज इट एवर, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू, तो वाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मनी है, तो हमारा आ जाएगा वाई वॉज द मनी, सबसे पहली बात तो कहाँ पर है वाई वॉज द मनी, यहाँ पर है एक, तो वाई वॉज द मनी, वाई वॉज द मनी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन ही रहेगा, तो वाई वॉज द मनी नॉट गिवन टू यू बाय योर फादर, तो यहाँ पर रिफ्यूज़ का तो मतलब ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर देख लेते हैं वाई वॉज द मनी रिफ्यूज टू बी गिवन टू यू बाय योर फादर। यहाँ पर बी और सी में आप देख रहे हो थोड़ा सा इस वाले सी वाले सेंटेंस में थोड़ी सी गड़बड़ आपको लग रहा होगा खुद भी देख के, ठीक है। तो मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ, इसका आंसर जो है रिफ्यूज़ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्यूज़ का यूज़ किया हुआ है, वाई वॉज द मनी रिफ्यूज्ड टू बी गिवन टू यू बाय योर फादर, ठीक है। तो जो सेंटेंस में दिया हुआ है उसका यूज़ करना है बेसिकली। नेक्स्ट है डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे, तो हम यहाँ पर हमारे पेरेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट तो हम बोलेंगे वर योर पेरेंट्स, डू यू है ना, डू यू, तो हमारा जो है वर नहीं आएगा, डू यू आर आ जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट हम लेते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का हम इज़ और आर देखते हैं। तो सबसे पहले हाँ देखो हमारा सेंटेंस किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, डू यू एक्सपेक्ट, तो हमें इज़ और आर देखना है यहाँ पे, तो इज़ तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर आर ही है, और क्वेश्चन में है तो पहले हमारा वर्ब ही आएगा, तो आर है तो यही करेक्ट हो जाएगा आपका बिल्कुल सीधा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में है, इज़ और आर ढूंढना होता है बस। इसका आंसर मैं चेक कर लेती हूँ, 74 का सी बिल्कुल करेक्ट है। वाई आर यू रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, अभी हम लोगों ने ये वाला हमने देखा बिल्कुल पीछे, ठीक है, ये वही है, उसी में से बना है ये आपका, तो इसका हो जाएगा वाई इज़ अ ह्यू एंड क्राई इज़ बीइंग रेज्ड बाय यू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको दिया हुआ है यहाँ पे, वाई आर यू रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, तो वाई अ ह्यू एंड क्राई आर, सॉरी
वाई इज़, क्योंकि क्वेश्चन है ना तो आपका हमेशा वर्ब पहले आएगा ही आएगा, वाई इज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे से दैट देर आर लिविंग बींग्स ऑन मार्स। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। देखो, दे से ऐसा कुछ भी आता है ना तो हम इट इज़ सैड यूज़ करते हैं, तो दो हमारे पास दो ऑप्शन में है, इट इज़ सैड, इट इज़ सैड। ठीक है, दो ऑप्शन में हमारे पास, इट इज़ सैड दैट देर आर लिविंग बींग्स ऑन मार्क्स, तो यहाँ देर आर पीपल लिविंग ऑन मार्क्स तो नहीं था ना, लिविंग बींग्स की बात हुई थी तो हम इसको करेक्ट करेंगे, इन दोनों में से ही हमें चूज़ करना था, तो इनको एलिमिनेट कर लिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, देयर डॉग बिट आर नेबर यस्टरडे, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये आर नेबर, तो बिट है ना, बिट यानी कि हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या ढूंढेंगे, वॉज और वर्ड ढूंढेंगे। ठीक है, तो आर नेबर वॉज, तो नेबर का नेबर है तो वॉज यूज़ करेंगे, आर नेबर वॉज, ये करेक्ट हो जाएगा। आर नेबर सीधा वॉज वर्ड ढूंढो आप, जहाँ भी सिंपल पास्ट आ जाए, तो आर नेबर वॉज बिटन बाय देयर डॉग यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे सही ट्रिक होती है छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की। द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, तो टोल्ड अस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ पर भी आप क्या ढूंढोगे, वॉज और वर्ड ढूंढोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो हट जाएगा आपका। ठीक है, ये भी हट जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका हो जाएगा वी आर टोल्ड। ठीक है, वी आर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द एमडी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। हमें इज क्या ढूंढना था, वॉज और वर्ड ढूंढना था, और यहाँ पर सिर्फ वर्ड एक ही जगह पर है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट है, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, हैज़ है, हैड इन्फॉर्म्ड, कभी भी कोई सेंटेंस है वो हैड में है, वो हैड में ही रहेगा, मैं आपको बता दूं। तो आपका कोई भी सेंटेंस हैड में है तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो भी हैड में ही रहेगा, और हैड में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी। ठीक है, द हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड, बीन तो आ ही जाएगा हैव बीन हैड बीन वाले में। ठीक है, हैड हैव वाले में, तो हैड हमेशा हैड ही रहेगा। ये आपको एक छोटी सी ट्रिक है, सो दैट यू कैन रिमेंबर, और ऑप्शन में सिर्फ हैड एक ही जगह पर है यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ एक बार, बिल्कुल करेक्ट है आंसर हमारा। नेक्स्ट है, सयाली गेव द बेगर ऑन एन ओल्ड साड़ी। देखो, गेव आ गया, सिंपल पास्ट आ गया, सीधा आपको क्या ढूंढना है, वॉज वर्ड ढूंढना है, सब में वॉज है, यहाँ भी वो, यहाँ भी, यहाँ भी, ये नहीं है, इसको हटा दो। बीइंग आएगा ही नहीं क्योंकि आईएनजी वाला कोई सेंटेंस ही नहीं है। ये हो जाएगा, एन ओल्ड साड़ी वॉज गिवन टू द बैगर बाय सियाली, तो किसने दी है, सियाली ने दी है ना, बैगर ने थोड़ी दी है, बाय द सियाली, बैगर थोड़ी बोलेंगे, बैगर को ही दी है। ठीक है, गिवन टू सियाली नहीं, गिवन टू बैगर, बैगर को दी है सियाली ने, ये आपको याद ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। देखो, छोटी छोटी चीज़ें, दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट, तो आईएनजी वाला आ गया, सीधा पहले हम बीइंग ढूंढेंगे। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट, तो इसमें हाँ गोइंग वाला आ जाता है ना, तो हमने अभी ऊपर देखा था ना एक सेंटेंस, हमने अभी मैंने आपको बताया था कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं उसमें हमें देखना पड़ता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी आप देखो, हैमलेट इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय दैम, तो गोइंग टू वाले सेंटेंस आ जाएंगे ना, उसमें हमें बीइंग नहीं देखना है। ठीक है, उसके साथ हमें बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है, बस ये आपको याद रखना है। मैंने अभी ऊपर बताया था जिस सेंटेंस को, वही है ये, आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर। ठीक है, तो आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, तो यहाँ पर क्या होगा, द लेटर शॉक्ड मी। ठीक है, सिंपल ही हो जाएगा इसका, 82 का आपका 82 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कभी कभी पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए देते हैं तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। समबडी स्टोल, और कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है उससे, और गलती भी हो जाती है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। समबडी स्टोल माई कार लास्ट वीक, स्टोल आ गया, सिंपल पास्ट है, सीधा वॉज वर्ड ढूंढो, यहाँ पर वॉज है, यहाँ भी वॉज है, यहाँ भी वॉज है, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, सीधा देख लिया। माई कार, स्टोल माई कार लास्ट वीक, तो माई कार क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम देखेंगे, ये भी हो सकता है हालांकि आपका 83 का। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, माई कार वॉज स्टोलन। ठीक है, वॉज स्टोलन लास्ट वीक बाय समबडी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ऑब्जेक्ट देख लो और आपको क्या लगाना है, आप वर्ब देख लो, ऑब्जेक्ट और वर्ब से पूरा आपका एलिमिनेट हो जाता है सेंटेंस। कभी कभी होता है कि ऑप्शंस बिल्कुल करीब ही दिए होते हैं, ये लोग दूर दूर तक ही देते हैं ज़्यादातर। डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स,
तो ये सिंपल प्रेजेंट में आपका जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट का हम क्या करते हैं, इज़ और आर ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, इज़ और आर ढूंढेंगे हम। तो इज़ कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेलिंग बाय दैम, सेलिंग थोड़ी होता है, सोल्ड होता है। हमने देखा है कि हमारा जो वर्ब है हमेशा क्या होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाय दैम, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है शर्मा वॉज क्लीनिंग द हाउस, ठीक है। तो वॉज क्लीनिंग आ गया, आईएनजी देखेंगे पहली बात तो हम बीइंग देखेंगे यहाँ पे, बीइंग 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 कहाँ पर है, ये रहा। तो वॉज है तो वॉज ही आना चाहिए, पास्ट वाला कभी प्रेजेंट में नहीं होता। द हाउस वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। ऐसे एलिमिनेट करना सीखो। आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक, अ न्यू शर्ट यहाँ पर लास्ट वीक से स्टार्ट किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वीक अ न्यू शर्ट आई बॉट, तो वॉज आना चाहिए, न्यू शर्ट वॉज बॉट बाय मी होगा, ठीक है। लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज बॉट बाय मी, ये करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट देखो, अब धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो गई होगी। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, ठीक है। तो ये आपका पैसिव में है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। हैव बीन है तो ये आपका हैव में ही रहा होगा, हैज़ या हैव में ही रहा होगा ऑफ कोर्स, तो ये तो कट जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। द गार्डनर आपका आ जाएगा, तो द गार्डनर के साथ हैज़ लगेगा, हैव तो लगेगा नहीं, वो सिंगुलर है। द गार्डनर, बीन क्यों आएगा, क्यों भाई, हमने ऑलरेडी इसको बीन में कन्वर्ट किया है, तो बीन नहीं आएगा, तो ये आएगा द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में उसको हमें कन्वर्ट करना था। द चिल्ड्रन कुड यूज़ द प्लेस ऑलवेज, द चिल्ड्रन कुड यूज़ द प्लेस, द प्लेस कुड बी, कुड के साथ सीधा बी लगा दो, कहाँ मिल रहा है आपको कुड बी, कुड यहाँ पर ही मिल रहा है, कुड बी। द प्लेस कुड ऑलवेज बी यूज बाय चिल्ड्रन, सीधा जहाँ मोड़ डाल दी के वहाँ पे बी लगा दो बस। नेक्स्ट है दे से दैट द अर्थ इज राउंड, जब दे से आ जाए ना तो इट इज़ सैड लिख दो सीधा, इट इज़ सैड, तो इट इज़ सैड कहाँ पर है, ये रहा। दे से आ गया तो इट इज़ सैड, अगर दे सैड आ जाएगा तो इट इज़ सैड, इट वॉज सैड, ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो दे से है तो इट इज़ सैड होगा, ठीक है। मैं एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करूँगी इसको, 89 का सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दे से है तो इट इज़ सैड, और दे सैड होता तो इट वॉज सैड। नेक्स्ट है, मतलब ये लोग एक्टिव पैसिव वॉइस की सबसे अच्छी खास बात ये है एसएससी वालों की, ये लोग ऑप्शंस इतने ज़्यादा दूर दूर रखते हैं, हम एकदम से एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ईजीली। दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 PM, तो मस्ट नॉट बी यूज़ का क्या हो जाएगा, देखो मस्ट नॉट बी है ना, तो मस्ट ही आ जाएगा, ठीक है। यू मस्ट नॉट यूज़, सीधा सीधा मस्ट ढूंढो, मोडाल हमारा है तो मोडाल ही तो ढूंढेंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 90 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है टाइनी हाउस डॉट दैट लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लैंडस्केप डॉट, डॉट है तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा द लैंडस्केप वॉज डॉटेड, सॉरी ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट, टाइनी हाउस डॉट द लैंडस्केप, तो ये आपका प्रेजेंट में हाउसेज है, ये द टाइनी हाउसेज, इसको करेक्टली पढ़ना प्लीज़, मैंने इनकरेक्ट पढ़ा था इसको, टाइनी हाउसेज डॉट, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है तो हम इज़ और आर ढूंढेंगे, तो इज़ हमारा इन दोनों में है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो लैंडस्केप बीइंग तो आएगा ही नहीं क्योंकि आईएनजी वाला सेंटेंस ही नहीं है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, द लैंडस्केप इज डॉटेड बाय टाइनी हाउसेज। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करके इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और यहाँ पर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर सीखना है कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में आप आर और इज़ और आर ढूंढते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा द कैट्स, या फिर कैट्स आर यहाँ पर भी है, आईएनजी तो आईएनजी नहीं है तो बीइंग तो आएगा ही नहीं। कैट्स आर ऑलवेज चेज्ड बाय डॉग्स, ये करेक्ट हो जाएगा, आईएनजी आएगा ही नहीं, यहाँ पर कोई आईएनजी वाला केस ही नहीं है, बीन आएगा ही नहीं, हैव वाला कोई सेंटेंस नहीं है, तो आपका सिंपल आएगा कैट्स आर ऑलवेज चेज्ड बाय डॉग्स। नेक्स्ट है द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, तो आपका क्या आ जाएगा, द फील्ड वॉज तो यहाँ पे सब में दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, द फील्ड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, बीइंग तो आएगा ही नहीं, तो ये कट गया हमारा, तो एक ही ऑप्शन बच गया। नेक्स्ट एलिमिनेट करना सीखो, टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, तो शुड बी से आया है तो शुड ही आया होगा, ठीक है। वी शुड रेस्पेक्ट टीचर, तो शुड हमारा यहीं पर ही आया हुआ है, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा।
ही विल डू द वर्क टुमारो, तो द वर्क, देखो ही विल डू, जहाँ भी विल आ जाएगा ना तो विल बी लग जाएगा, ठीक है। तो ही विल बी, सॉरी द वर्क विल बी डन, कहाँ पर है, द वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो। जहाँ भी विल आ जाए तो बी लगाना ही है, ये भी मोडाल है क्योंकि विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, बस ठीक है, हो गया करेक्ट। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, कहीं भी विल के अलावा, विल तो हमें यहीं पे दिया हुआ था, विल बी और कहीं नहीं दिया हुआ था। शी गेव मी अ बुक, तो शी अ बुक क्या हो जाएगा, अ बुक इज़ गिवन बाय हर टू मी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक ही है तो सीधा हम इसको ले लेंगे यहाँ पे। तो ये तो सिंपल सा ही था। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है, उसके बाद आपको वर्ब देखना है, ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट, आई हैव बॉट अ न्यू कार, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ न्यू कार, तो अ न्यू कार वॉज आएगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, तो अ न्यू कार वॉज, ये रहा सिंपल, अ न्यू कार वॉज बॉट बाय मी, हो गया ना एलिमिनेट, ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है, टीचर्स माइट हैव गिवन देयर स्टूडेंट्स सम कंसेशंस, ठीक है, माइट हैव गिवन, ठीक है। तो आप हैव वाले सेंटेंसेस है, मैंने क्या बोलता, बीन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं बीन, मैं इसका एक बार आंसर भी देख लेती हूँ सो दैट इसको ईजिली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। 98, ओके, इसका आंसर यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर डी में है। हाँ देखो मैंने क्या बोला था आपको, बीन, बीन ढूंढो, बीन कहीं भी नहीं है, बीन सिर्फ यहाँ पर है डी ऑप्शन में, और इसको टिक कर दो बस, जहाँ पर हैव वाले सेंटेंस आ जाए वहाँ पर बीन ढूंढो आप पैसिव में। नेक्स्ट है, मैं 100 तक कराऊंगी आपको। यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस, ठीक है, तो शुड आ गया तो सीधा शुड बी ढूंढो कहाँ पर है, शुड नॉट है ना तो शुड नॉट बी ढूंढो, शुड नॉट बी यहाँ पर है, ये भी नहीं आएगा, शुड नॉट ऑफर नहीं आएगा, शुड नॉट बी होना चाहिए, देखो यहाँ भी शुड नॉट बी नहीं है, हो गया ना एलिमिनेट। तो बी तो आएगा ही लेकिन नॉट बी है, तो शुड नॉट बी होना चाहिए, तो वो यहाँ पर ही है, ये करेक्ट हो जाएगा, वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, ठीक है। नेक्स्ट है, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डैड्स, तो मस्ट है ना तो मस्ट बी ढूंढो कहाँ पर है, मस्ट बी सिर्फ यहाँ पर है, मस्ट यहीं पर है, तो यू मस्ट बी रिटन ऑफ बाय ऑल दोज बैड डैड्स। तो इसका आंसर जो है 100 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ओके देखो मस्ट भी मैंने देखा नहीं, यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना चाहिए था, मस्ट भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, राइट ऑफ, ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑल दोज बैड डैड्स, ठीक है, ओके। तो ये हमारा होगा, ऑल दोज बैड डैड्स मस्ट बी रिटन ऑफ बाय यू, ये करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। पूरा नहीं, मैंने यहाँ पर मस्ट बी ये वाला नहीं देखा, सॉरी, सिर्फ ये देखा और टिक कर दिया, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों तो हमारा एलिमिनेट हो गए थे। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन जो थे इसके बेस्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे ये आप लोगों ने रिवाइज कर लिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, आप बाकी के क्वेश्चंस भी आराम से बना पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।